एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज है तीसरा दिन इन गोवा। अभी हम साउथ गोवा में ही हैं। लिविंग इन नेचर। बहुत ही सही जगह हमने चूज़ करी है। दिस इज एन Airbnb एंड द ऑल हाउसेस आर very multicolored. I literally enjoying living here. थोड़े बहुत issues हैं but that can be sorted easily. तो अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ। आज हम जाने वाले हैं नेत्रा वैली। लेट्स सी हम कब तक निकलेंगे। सुबह के 7 बज रहे हैं। मिलती हूँ मैं आपसे। तो फाइनली हम सारे फ्रेंड्स रेडी हो गए और रेडी होकर निकल चुके हैं। गोवा माइल्स कर लिया है हमने बुक और नेत्रा वैली की ओर हम जा रहे हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहा है लिटरली। मतलब उस दिन सारी बारिश होने वाली थी एंड द रूट स्टार्ट्स हियर। ऑलमोस्ट हम नेत्रा वैली पहुंच ही रहे हैं। दोनों साइड घने जंगल थे जो बहुत ही अच्छा फील करा रहे थे हमें। मीनवाइल हम ये सारे गाने भी सुन रहे थे, एंजॉयमेंट भी कर रहे थे। वेदर थोड़ा ठीक भी हो रहा था किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। मीनवाइल हमने बहुत एंजॉयमेंट किया और इतना अच्छा नेचर देखा। माउंटेन्स आपको दिख रहे होंगे। फिर ऑल ऑफ अ सडन इतनी ज़ोर से बारिश होने लगी कि वी थॉट कि वी शुड ड्रॉप दिस आइडिया ऑफ गोइंग। लेकिन ऑफ कोर्स मैं अकेले नहीं गई थी। हमारे फ्रेंड्स में बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने ये डेयर करने का सोचा कि लेट इट बी, जितना भी बारिश हो विल बी। बारिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू हो रही थी और वाटरफॉल का पानी इधर भी आ रहा था। तो हमने सोचा थोड़े कैंटीन में थोड़ी देर बैठ के थोड़ा टाइम पास कर ले। फाइनली थोड़ा सा जब बारिश बंद हुआ तो हम नेत्रा वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एंट्रेंस पे पहुंचे। टिकट्स खरीदे हमने क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग के भी टिकट्स लगते हैं। एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी। पहला 1 से 2 किलोमीटर तो बहुत ही ईजी गया क्योंकि रास्ते बड़े अच्छे थे। बट धीरे धीरे ये रास्ते बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होने लगे। I mean, जो रोड थी, पक्की रोड थी, वो हमें पक्की रोड मिल नहीं रही थी और थोड़ा चढ़ाई था। तो हम चले जा रहे थे एंड दोनों साइड बहुत ही घना जंगल था। फाइनली हम एक मैपिंग पे पहुंचे जहाँ 2 वाटरफॉल थे, सवारी एंड मैपाली। तो हमने डिसाइड किया था हम छोटे वाले पे जाएंगे। बट क्योंकि हमारे जो कुछ फ्रेंड्स थे वो थोड़े सेक्लूड हो गए थे, ग्रुपिंग में हो गए थे, तो वो आगे निकल गए हमसे और हम पीछे रह गए। और यहाँ पे आप सॉइल देख सकते हो, रेड कलर की है सॉइल और छोटे छोटे नाला जैसा था। एंड बीच में हमें ये भी स्पॉट हो रहा था। ये वाटरफॉल का जो छोटा पार्ट होता है हमें ये मिल रहा था। इससे पैरों को बहुत सुकून मिला था क्योंकि इससे ठंडी पानी आ रही थी, पैरों पे लग रही थी, तो अच्छा फील हो रहा था। तो कामाक्षी यहाँ मेरे से आगे निकल चुकी है। ऑफ कोर्स छोटे छोटे गिट्टी पत्थर ये सब हमें फेस करने पड़े। हाय मानसी, this trekking is good for you. ऑलराइट, तो चलते चलते हमें इतने सारे ब्यूटीफुल छोटे छोटे वाटरफॉल के फ्लोज दिखे कि वी जस्ट स्टॉप्ड फॉर अ मिनट और 2 एंड वी जस्ट केप्ट आवर फुट इनसाइड दिस वाटर क्योंकि ये पानी बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। भले ही थोड़ी सुकून मिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि वाटरफॉल बस आने ही वाला है और हम वहाँ पे अच्छे से एंजॉय करेंगे। विल टेक बाथ इनसाइड इट। हम इसी माइंडसेट से आगे बढ़ते जा रहे थे क्योंकि ट्रैकिंग थोड़ा टफ होता जा रहा था मेरे जैसी लड़कियों के लिए जिन्होंने वॉकिंग ज़्यादा करी नहीं है। प्लस ऐसे रोड जहाँ पे लीचेस आपको फ्रीली मिले एंड दीज स्मॉल कनाल टाइप ऑफ थिंग्स, इसने हमारी जान बचाई और हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया कि हम और आगे बढ़ें और अच्छे सीन्स को कैप्चर कर पाएँ। इतने अच्छे ठंडे पानी को यूज़ करने के बाद 1 से 2 मिनट तक हमने यहाँ पे रेस्ट किया। फाइनली बहुत ही कठिन रास्ता चूज़ करने के बाद हमें वाटरफॉल मिल ही गया और इन माउंटेन्स के बीच में ही वाटरफॉल था। बहुत ही ब्यूटीफुल शांत सी जगह हमें मिली थी। लिटरली इट्स नॉट एक्सप्लेनेबल, लेकिन बहुत ही अच्छा फील हो रहा था इसे देखने के बाद। 5 मिनट के वॉक के बाद हम फाइनली पहुंच चुके थे अपने वाटरफॉल के पास और हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि हम नहाएंगे वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो जल्दी से हमने वाटरफॉल देखा, हम वापस नीचे उतर आए। फाइनली नेत्रा वैली से आने के बाद हमने चेंज किया एंड वी जस्ट रश्ड फॉर अ रेस्टोरेंट टू हैव आवर डिनर बिकॉज़ हम बहुत थक चुके थे, हमें कुछ खाना था। तो ऐसे ही हमारा आज का पूरा दिन बीता और यहाँ पे कामाक्षी चिल मार रही थी। आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय।